हे गाइस, आज हम स्टडी करेंगे और गेट। ये हमारा लॉजिक सिंबल है और गेट का। ठीक है, यहाँ पे हमने दो इनपुट दिया है ए एंड बी एंड आउटपुट क्या है आपका वाई। ठीक है, तो और गेट क्या बोलता है कि आउटपुट वाई जो है वो क्या है, लॉजिक फंक्शन है। किसका? ए एंड बी इनपुट्स का। यहाँ पे भी हम दो या दो से ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा वन होगा। ठीक है, और इनपुट जो है आपका वो हमेशा दो या उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो और गेट क्या कहता है कि आउटपुट वाई हमेशा लॉजिक फंक्शन होगा इनपुट्स ए एंड बी का। अगर दो इनपुट लिए हैं तो या जितने भी इनपुट लिए हैं उनका लॉजिक फंक्शन होगा। लॉजिक फंक्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये और गेट का सिंबल है, दो इनपुट दे दिया मैंने ए एंड बी एंड वाई क्या है आपका, लॉजिकली कनेक्टेड है इनपुट से। किस तरह से लॉजिकली कनेक्टेड है, ए प्लस बी, है ना। वाई किस तरह का फंक्शन है, ए प्लस बी, यानी कि अगर दो इनपुट मैंने ए एंड बी दिया है तो वो किस तरह से आउटपुट पे आ रहे हैं, ऐड होके आ रहे हैं और होके आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आउटपुट वाई जो है वो क्या है, ए और बी है। ए और बी, यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑरिंग हो रही है। ऑरिंग हो रही है, ऑरिंग हो रही है। किस किस की ऑरिंग हो रही है, इनपुट्स की आपस में ऑरिंग हो रही है, यानी इनपुट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ऑरिंग का क्या मतलब होता है कि यदि एक भी इनपुट वन है, यदि एक भी इनपुट वन है तो वो आउटपुट पे एज इट इज़ पास होके आ जाएगा और आउटपुट आपका वन हो जाएगा। ठीक है, तो और गेट की इम्पॉर्टेंस यही है कि अगर एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट आपको वन मिलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो है आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं। यहाँ पे किस तरह का लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऑरिंग फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। मतलब कि इनपुट्स जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं। ए प्लस बी, वाई क्या है, ए प्लस बी, या वाई क्या है, ए और बी। ठीक है, चलिए इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। इनपुट्स मैंने मान लीजिए दो ले लिया है, ए एंड बी। आउटपुट है आपका एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होगा लॉजिक गेट का। मान लीजिए यह है आपका वाई। ठीक है, अब y क्या है आपका, a प्लस बी, प्लस हो रहे हैं दोनों इनपुट a प्लस बी। अगर दो इनपुट है तो आपको पता है दो इनपुट के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। दो इनपुट के लिए हमेशा 2:2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं इनपुट के, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, पहले हमने क्या किया, दोनों ही इनपुट को 0 0 कर दिया, फिर हमने बी वाले को 1 कर दिया, फिर हमने ए वाले को 1 कर दिया, फिर हमने दोनों को 1 कर दिया, मतलब कि लॉजिकली हाई कर दिया। 0 मतलब कि क्या है, एक्टिव लो, एंड 1 क्या है, एक्टिव हाई। ठीक है, तो ए और बी दोनों 0 0 हैं तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 क्या होता है भाई, 0 ही होता है। तो आउटपुट वाई हो गया आपका 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बी को हाई कर देना है ना। ए वाला तो आपका 0 ही है, बी को आपको 1 कर देना है। तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, 1 ही होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। तो 0 प्लस 1 मैंने कर दिया 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिंग हो रही है, एडिशन हो रहा है ना। तो 0 प्लस 1 हो गया आपका 1। वैसे ही 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ए और ए को मैंने हाई कर दिया है तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो 1 प्लस 0 भी भाई 1 ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए और बी दोनों को मैंने हाई कर दिया है, ए और बी दोनों को मैंने हाई कर दिया है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, अब यहाँ पे बाइनरी एडिशन नहीं हो रही है, यहाँ पे बुलियन एडिशन हो रही है। बाइनरी एडिशन में हमने सीखा है कि 1 प्लस 1 क्या होता है, 0 एक कैरी के साथ, मतलब 2 होता है ना। 0 एक कैरी के साथ होता है ना। लेकिन यहाँ पे बाइनरी एडिशन नहीं हो रही है, बुलियन एडिशन हो रही है। यानी कि 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही होगा। एक्स प्लस एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है ना। एक्स प्लस एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है बुलियन में। यानी कि 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 क्या आया आपका, 1 ही आया। ठीक है, तो जब दोनों इनपुट 0 0 थे तो आउटपुट आया 0। जब बी 1 हो गया तो आउटपुट आ गया 1। क्यों भाई, क्योंकि 0 प्लस 1 1 ही होता है। जब ए हुआ 1 तो भी आउटपुट 1 आया, क्योंकि 1 प्लस 0 1 ही होगा। जब दोनों 1 1 हो गए तो 1 प्लस 1 1 ही आया। ये हो गई आपकी बुलियन एडिशन। ठीक है
है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है ट्रुथ टेबल से कि और गेट बोलता है कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा, अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट हमेशा आपका 1 ही आएगा। और गेट की इंपॉर्टेंस है, और गेट की डेफिनेशन है, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 आउटपुट विल बी 1, या इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई। ठीक है।